के उपरांत ये रास्ता टूट गया था। काफ़ी टाइम से टूटा चल रहा है। बरसात में भी यहाँ जलभराव काफ़ी होता था, तो उसके कारण यातायात समस्याएं होती हैं। सुबह शाम आते हैं, कुछ न कुछ दुर्घटनाएं कभी-कभी होने की दिक्कत रहती, कभी गाड़ी फिसल जाती है। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। हमारी मौजूदगी है इस समय सिधौली विधानसभा क्षेत्र के कुंवरगड्डी में। कुंवरगड्डी से 50 मीटर आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक PWD विभाग के द्वारा पुलिया का निर्माण करवाया गया था। पुलिया का निर्माण करवाया गया था, अच्छी बात है, लेकिन पुलिया निर्माण करवाने के समय में यहाँ पर जो सड़क खोदी गई थी उसका आप गड्ढा देख सकते हैं कि किस प्रकार से छोड़ दिया गया। PWD विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण चलते राहगीरों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। और यहाँ पर देखा जाए कि आए दिन राहगीर जो हैं कहीं ना कहीं गिरकर चोटिल होते हैं, और सिधौली क्षेत्र से जो आने वाले राहगीर हैं उनके लिए एक भय करने वाली खबर है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो गड्ढा है काफ़ी बड़ा, एक यहाँ पर गड्ढा है, एक वहाँ पर देखा जा सकता है, और उससे ज़्यादा वहाँ पर गड्ढा बताया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PWD की लापरवाही के कारण ड्राइवरों को किस प्रकार से जोखिम झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाहन सिधौली तरफ से आने वाले हैं वो अपने बाएं साइड में ना आकर दाहिने साइड में निकलने पर मजबूर हैं, या फिर जो लोग नए हैं और नहीं जानते हैं तो इसी गड्ढे में कुदा देते हैं, तो कहीं ना कहीं गिरकर चोटिल हो जाते हैं। PWD विभाग की लापरवाही के कारण ड्राइवर की जो जान है जोखिम में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। साहब, ड्राइवर की भी जान होती है, उसका भी परिवार होता है। ड्राइवर भी जब अपने घर से गाड़ी लेकर निकलता है तो उसके बीवी बच्चे आस लगा के बैठे रहते हैं कि हमारा भी परिवार का कोई सदस्य गया है तो 4 पैसे कमा के लाएगा तो उससे हमारा परिवार चलेगा। लेकिन PWD विभाग के लापरवाह अधिकारियों की लापरवाही के कारण ड्राइवर किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और वो अपने घर के परिवार के सदस्य को खो देते हैं। PWD विभाग की लापरवाही का नतीजा है जो किसी के सदस्य की खुशियां छीन लेता है। और यहाँ पर देखा जाए कि इस जाने वाले संपर्क मार्ग पर नेता भी निकलते हैं, विधायक भी निकलते हैं, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो भी वाहन निकल रहे हैं तो वो अपने साइड में ना होकर उल्टे दाहिने साइड में होकर निकलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ राहगीर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि देखें यहाँ पर पुलिया कब से टूटी है और क्या समस्या बनी हुई है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? हमारा निमिष कुमार यादव। अच्छा, कहाँ रहते हैं भाई साहब? हम डेबरीपुर में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए जो कुंवरगड्डी से आने वाली पुलिया है तो ये कैसी पड़ी है? अरे ये बिल्कुल बहुत जर्जर है, मतलब ये टूटी हुई है, और वहाँ पे जो गिट्टी निकली हुई थी ताकि वहाँ से वो निकल गई है। अभी ये जहाँ पे 4 व्हीलर निकलती जो भी निकलती है उधर साइड में बढ़ा के निकालते हैं, अतः कि मतलब कि हमारा जो है वाहन शुद्ध और सुरक्षित रहे, ताकि ये टूटी हुई पुलिया जो है वो सबसे ज़्यादा ही खतरनाक है। PWD वालों को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जो है आगे जो भी है कार्य अच्छा हो। ये देखिए यहाँ पर बहुत ढेर सारे गड्ढे हैं ताकि बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, जो विद्यार्थी हैं, लड़के आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी साइकिलों से गिर जाते हैं बेचारे, और वो हादसा भी हो जाता है। उनको सर में कहीं चोट लगती है, कहीं गोड़ हाथ में, हर जगह चोट लगती है। ताकि इसको PWD वालों को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द सही करवाना चाहिए। और ये तो उनकी लापरवाही है कि ताकि यहाँ पे चोट लगे, लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती रहती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि PWD विभाग की जो लापरवाही है, पुलिया निर्माण के बाद यहाँ पर जो गड्ढे हैं तो उसकी हालत में छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर जो रोड की साइड है, यहाँ पर साइड में जो रेन कट दिया जाता है कि जो साइकिल वाले होंगे या बाइक सवार होंगे तो रेन कट के उस पार सेफ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबे का जो ढेर है वो काफ़ी संख्या में लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं ये जो रेन कट के पास में ढेर लगा हुआ है, ये भी एक हादसे को दावत दे रहा है। तो हमारा PWD विभाग से निवेदन है कि हमारे वीडियो को देख के जल्द से जल्द इस पर कार्य शुरू कराएं, और यहाँ पर ये जो मलबा लगा हुआ है उसको भी साफ करवाएं। और यहाँ पर ये जो गड्ढा देख सकते हैं, ये आपकी लापरवाही से किसी न किसी ड्राइवर की जान ले सकता है। आखिर कब यहाँ पर आपकी नज़र पड़ेगी? जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा या किसी की जान चली जाएगी, किसी के परिवार का सदस्य छिन जाएगा, तब आपकी नज़र पड़ेगी। तब नज़र पड़ने से क्या मतलब है? क्या नाम है भैया आपका? सर, हमारा नाम राजीव अवस्थी है और हम सुबह शाम इस रूट से निकलते हैं। सुबह भी आते हैं, शाम को भी जाते हैं। और ये रोड जब बनना था, पुलिया बनने के कुछ ही माह के उपरांत ये रास्ता टूट गया था। काफ़ी टाइम से टूटा चल रहा है। बरसात में भी यहाँ जलभराव काफ़ी होता था,
तो उसके कारण यातायात समस्याएं होती हैं। सुबह शाम आते हैं, कुछ न कुछ दुर्घटनाएं कभी कभी होने की दिक्कत रहती, कभी गाड़ी फिसल जाती है। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, बस यही चाहते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग या फिर शासन प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है नहीं? अब सर लापरवाही तो है ही, क्योंकि अच्छा, आप जैसे निकलते हैं घर से तो अगर हेलमेट नहीं लगाए होते हैं तो आपका चालान होता है या नहीं होता है? बिल्कुल सर होता है। सरकार ने चालान नियम किया ही जाता बनाया है। कि- बिल्कुल सरकार ने नियम ही बनाया कि बिना हेलमेट चालान किया जाएगा आपका। लेकिन सरकार को इसमें भी नियम बनाना चाहिए कि अगर गड्ढे हैं तो अधिकारियों को भी कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई वाहन लेकर निकलता है, उसके पास हेलमेट ना हो तो उसकी सुरक्षा की चिंता इस प्रकार से शासन प्रशासन करता है कि जैसे उसके घर का सदस्य हुई हो, और उसकी जान के बचाव के लिए काफ़ी प्रयास करता है और चालान तक कार्रवाई कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूली छात्र भी निकलते हैं और इसमें कहीं ना कहीं गिरकर चोटिल होते हैं। तो अगर शासन प्रशासन के द्वारा लापरवाही किया जाता है और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लापरवाही किया जा रहा है और ये गड्ढा हादसे का शिकार जो बना हुआ है, तो इस पर प्रशासन के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। अब देखना यह है कि इस खबर को प्रकाशित करने के बाद शासन प्रशासन की नज़र कब पड़ती है और इस गड्ढे पर कब कार्य शुरू कराया जाएगा, या फिर यह गड्ढा किसी दिन किसी बड़े हादसे का जब शिकार हो जाएगा तभी इस पर कार्य शुरू होगा।